वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 26 करेंगे इंग्लिश की, जो 21 अक्टूबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। इस इंग्लिश की वर्कशीट में हमें वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व बताया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली एंड इट विल हेल्प यू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम। आपको ये नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और ये पढ़ने से आपको क्या पता चलेगा, क्या डेवलप होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम। समय की क्या कीमत होती है, समय की क्या महत्व है, उसको आप समझ पाएंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज वैल्यू टाइम। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, अहमियत देते हैं। पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। पंक्चुअलिटी मतलब रेगुलरिटी, कि हर टाइम हर काम को समय पर कर लेना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ऑलवेज रिमेंबर टाइम वंस लॉस्ट कांट बी ब्रॉट बैक। हमेशा याद रखें, अगर टाइम एक बार चला जाता है, वंस लॉस्ट, उसको आप दोबारा नहीं ला सकते हो। एक बार जो समय बीत गया वो बीत गया। नेवर गेट इन्वॉल्व इन यूजलेस थिंग्स। कभी फालतू की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, मतलब टाइम वेस्ट मत करो अपना फालतू की चीज़ों में। यूटिलाइज योर फ्री टाइम इन सम क्रिएटिव वर्क। अगर आपके पास खाली समय है तो उसको किसी क्रिएटिव काम में लगाओ, फालतू की यूजलेस थिंग्स में वेस्ट मत करो। Completing the task at the last moment is a very bad habit. अपने टास्क को, कोई काम है आपका, उसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट करना, ये गलत आदत है। कई लोगों की आदत होती है ना कि काम कल तक भेजना है, मैम ने बोला है काम कल 9 बजे तक भेज देना, तो वो 8 बजे काम को करने बैठते हैं कि 9 बजे भेजना, 8 बजे करने बैठेंगे, जल्दी जल्दी लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट करके भेज देंगे। गलत आदत है। आप पहले ही करो, अपना जितना पहले हो सके उतना पहले अपना काम कर लो, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो। प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन मेक्स एन इंडिविजुअल एक्टिव। अगर आप ढंग से अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे, समय को सही से उपयोग करोगे, तो उससे आप एक्टिव बनोगे। रीड द फॉलोइंग लेटर विच रोहित ऑफ उत्तम नगर न्यू दिल्ली हैज़ रिटन टू हिज यंगर ब्रदर हु इज़ स्टडिंग इन अ हॉस्टल एक्सप्लेनिंग द वैल्यू ऑफ टाइम टू हिम। नीचे अब एक आपको लेटर दिया हुआ है, पत्र दिया हुआ है, जो किसने लिखा है, रोहित ऑफ उत्तम नगर। किसको लिखा है, अपने छोटे भाई को जो हॉस्टल में पढ़ रहा है। और उस लेटर में, उस पत्र में रोहित क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वैल्यू ऑफ टाइम, समय का क्या महत्व होता है। अपने भाई, छोटे भाई को, हॉस्टल में जो पढ़ रहा है, उसको वो समझाने के लिए कि टाइम की क्या अहमियत होती है, एक उसने पत्र लिखा हुआ है। यू हैव टू चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे जो ये ब्लू वाला बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, आप इन वर्ड्स को उस लेटर में यूज़ करेंगे। देख लेते हैं क्या है। ये आपको पत्र दिया हुआ है, इसमें बीच बीच में ये फिल इन द ब्लैंक्स नज़र आ रहे हैं। आपको ये ब्लैंक्स फिल करने के लिए इस बॉक्स की हेल्प लेनी है। इसमें जो वर्ड्स हैं आपको इन्हीं में से नीचे यहाँ फिल करने हैं। हम सब ने पत्र लिखना सीख लिया था पहले ही एक वर्कशीट में, जिसमें बताया था ऊपर यहाँ एड्रेस लिखते हैं, फिर यहाँ डेट लिखते हैं, फिर के लिए लिखा जा रहा है लेटर, उसका नाम होता है, सैल्यूटेशन साथ में, जैसे डियर लगा दी। अगर किसी सर या मैम को लिख रहे होते तो आप रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम ऐसे लिखते। फिर नीचे उसकी बॉडी होती है और लास्ट में सैल्यूटेशन किसकी आती है, किसने ये लेटर लिखा है, नीचे उसका नाम हो जाता है। एड्रेस, रोहित लेटर लिख रहा है, नीचे रोहित का नाम है, ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है 5A उत्तम नगर न्यू दिल्ली 21 अक्टूबर 2021। डियर मोहित, मोहित कौन है, रोहित का यंगर ब्रदर जो हॉस्टल में रहता है। अब रोहित क्या लिख रहा है, वी आर फाइन हेयर एंड होप यू विल बी डैश टू। हम यहाँ ठीक हैं और उम्मीद करते हैं यू विल बी डैश टू, तुम भी क्या हो गए, इनमें से क्या आ जाएगा। अब वो कह रहा है हम ठीक है, आशा करते हैं तुम भी ठीक हो गए, तो यहाँ फाइन आ जाएगा। होप
You will be fine too. You are now starting a new phase of your hostel life. अब तुम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हो अपनी ज़िंदगी का, हॉस्टल लाइफ का. टुडे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्लेन द डैश ऑफ टाइम इन लाइफ. आज मैं ये लेटर तुम्हें लिख रहा हूँ क्या एक्सप्लेन करने के लिए. हमें पहले ही टाइटल में बताया था क्यों लिख रहा है, वो क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, किसकी वैल्यू बता रहा है, टाइम की. तो यहाँ आ जाएगा वैल्यू ऑफ टाइम इन लाइफ. ये फाइन हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये दो तो हमारे गए. अब बाकी में से फिल करते हैं. मैनी लॉस्ट थिंग्स कैन बी डैश इन लाइफ बट द टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट डैश. मैनी लॉस्ट थिंग्स कैन बी डैश इन लाइफ. बहुत सी चीज़ें जो हम ज़िंदगी में खो देते हैं उन्हें तो हम दोबारा पा सकते हैं. मैनी लॉस्ट थिंग्स कैन बी रीगेन्ड इन लाइफ. रीगेन्ड मतलब आप दोबारा गेन कर सकते हो उसे. जैसे आपका कोई सामान गुम हो जाए, आप दोबारा वो ख़रीद के ला सकते हैं. बट द टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर. यहाँ क्या आ जाएगा, एक बार जो टाइम चला जाता है वो हमेशा के लिए चला जाता है. फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए. तो यहाँ हमने फिल कर दिया है रीगेन्ड और यहाँ फिल कर दिया है हमने फॉर एवर. ये चारों आपके कट गए हैं. अब बाकी देखते हैं. देयर इज़ ए फेमस प्रोवर्ब दैट. प्रोवर्ब क्या होती है, कहावत, लकोक्तियाँ, और ये हमने हिंदी में भी पढ़ी होंगी, बहुत सी कहावतें होती हैं. एक फेमस कहावत क्या है, टाइम एंड डैश वेट फॉर नन. टाइम एंड टाइड, समय और लहर किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं. आएंगी और जाएंगी, समय भी और लहर भी, वो किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं. सो नेवर पुट ऑफ योर वर्क फॉर डैश विच यू कैन डू टुडे. अपने किसी ऐसे काम को कल पर ना छोड़ो जो आज आप कर सकते हो. तो यहाँ कल पर मत, टुमारो. जो आप आज कर सकते हो उसको आज ही कंप्लीट कर दो. कल के लिए मत छोड़ो कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे. यू शुड ऑलवेज मेक डैश यूज़ ऑफ योर टाइम. आप अपने टाइम का क्या करो, हमेशा बेस्ट यूज़ करो. तो यहाँ आ जाएगा बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम. टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. टाइम ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है. यू शुड नेवर वेस्ट इट इन डैश थिंग्स. कभी यूज़लेस चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो. ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, यूज़लेस चीज़ों पे टाइम ना वेस्ट करके कुछ क्रिएटिव काम में अपने खाली समय को यूज़ करो. इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव डैश इन लाइफ देन लर्न हाउ टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम. अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, क्या, इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव डैश इन लाइफ, इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव सक्सेस. अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस, कामयाबी पाना चाहते हो तो अपने टाइम का बेस्ट यूज़ करो. यू मस्ट मेक अ डैश एंड फॉलो इट सिंसियरली. अब अपने टाइम का एफर्ट्स, वैल्यूज़, ये तो हो चुके हैं हमारे टाइम टेबल. यू मस्ट मेक अ टाइम टेबल. आप एक अपना टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो सिंसियरली. सिंसियरली मतलब पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से उसको फॉलो करो. जो आपने टाइम टेबल बनाया, चीट मत करो कि जो टाइम आपने फिक्स किया अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग करो. नेक्स्ट है हैव अ गुड एजुकेशन एंड गेट गुड मार्क्स एंड गिव योर बेस्ट डैश. और अपना क्या दो, बेस्ट एफर्ट्स. अपने बेस्ट एफर्ट्स दो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क्स पाओ और अपने बेस्ट एफर्ट्स दो. अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो. आई होप यू विल फॉलो माई, क्या, एडवाइस. उसका भाई उसको एडवाइस ही तो दे रहा है ना, सलाह दे रहा है, तो वो यही कहेगा लास्ट में, आई होप यू विल फॉलो माई एडवाइस. उम्मीद करता हूँ तुम मेरी जो मैंने एडवाइस दिया उनको फॉलो करोगे. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू लेट मी नो हाउ यू आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ योर टाइम. और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे बताओगे कि तुम कैसे अपने टाइम का बेस्ट यूज़ कर रहे हो. यू आर लविंगली रोहित. इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.